जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आप सभी लोग का देखा जाए तो करंट अफेयर डेली बेस पे चलाया जा रहा है, यानी देखा जाए तो इसमें हर एक सेट में 100 क्वेश्चन दिया जा रहा है। अभी पहला प्रैक्टिस सेट भी आपका अपलोड कर दिया गया है 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन तक, यानी 1 से लेकर के 100 तक। और आज का जो वीडियो होने वाला है 101 से लेकर के 200 क्वेश्चन तक आपका यहाँ पे होने वाला है। ये आपका देखा जाए तो वार्षिकांक स्पीडी का है, जो नया अपडेट है आपका सितंबर तक अपडेट कर दिया गया है। तो आप सभी लोग इसको शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो से आपका बिहार से पीटी अच्छा खासा से निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में देखा जाए तो आपका 20 से 25 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इसमें जो मैं आज कराने वाला हूँ इसमें आपका 100 क्वेश्चन है। और इस वीडियो में या फिर जो आगे का वार्षिकांक मास्टर वीडियो आएगा वो आपका 600 प्लस MCQs होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF को भी प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस देश को वर्ष 2023 के BWF सुदीरमन कप की मेजबानी मिली है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा चीन। क्या हो जाएगा? चीन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस देश को वर्ष 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है। तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका ये हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा? भारत राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शेर बहादुर देउबा हो जाएगा, शेर बहादुर देउबा। अगला प्रश्न है कि जून 2021 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोफी एलेकेस्टोन इंग्लैंड हो जाएगा, यानी देखा जाए तो आपका 104 का आंसर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जून 2021 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है। चलिए बताइए 105 का सही आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा डेवोन कानवे हो जाएगा, डेवोन कानवे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आस्था और संस्कृति के संरक्षण हेतु नया विभाग सृजित करने की घोषणा की है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान हो जाएगा। देखिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, ताकि इससे आपको ये मालूम चलेगा कि आपको कितना और करंट अफेयर पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी यानी यशपाल शर्मा को 66 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। यशपाल शर्मा का देखिए आप याद रखिएगा 107 का आंसर देखा जाए तो क्रिकेट से वो संबंधित है यशपाल शर्मा, जो कि उनकी 66 वर्ष उम्र था। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय यानी प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है। मलाला दिवस तो ये मनाया जाता है आपका 12 जुलाई को। कौन सी तारीख को? 12 जुलाई को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के खिलाड़ी यानी महमूदुल्लाह रियाद ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है। टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस टीम ने यूरो कप 2020 का खिताब जीता है। यूरो कप 2020 का खिताब जीत लिया है। तो देखिए इसका आंसर आप याद रखिएगा सी आंसर हो जाएगा इटली। क्या हो जाएगा? इटली सही आंसर हो जाएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय मूल के खिलाड़ी ने विंबलडन 2021 में जूनियर एकल का खिताब जीता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समीर बनर्जी। क्या हो जाएगा? समीर बनर्जी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस टीम ने वर्ष 2021 की कोपा अमेरिका फुटबॉल प्रतियोगिता जीता है। कोपा अमेरिका तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा अर्जेंटीना। क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 113। हाल ही में किस शहर में भारत के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन हुआ है। आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन सी नागपुर। क्या हो जाएगा? नागपुर। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस तो जनसंख्या दिवस याद रखिएगा 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्रिप्टो यानी क्रिप्टो गेमिक गाइन शुरू हुआ है। क्रिप्टो गाइन खुला है। तो ये आपका खुला है कहाँ पर? देहरादून में। कहाँ पे? देहरादून में। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस अभिनेत्री ने द प्रेगनेंसी बाइबल नामक पुस्तक लॉन्च किया है। तो इसका आंसर याद रखिएगा 116 है ना, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा करीना कपूर खान। डी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसने वर्ष 2021 की
स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीती है? स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीती है। 21 का पूछा गया है, तो इसका सही आंसर देखा जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जाइला अवांत गार्डे, जाइला अवांत गार्डे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बासिल राजपक्षे किस देश के नए वित्त मंत्री बने हैं? तो राजपक्षे से समझ लीजिएगा, इसका आंसर आप याद रखेंगे श्रीलंका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रीलंका राइट आंसर हो जाएगा। किस देश ने हाल ही में अब तक का सबसे ऊंचा 21.16 मीटर रेत का महल बनाया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेनमार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेनमार्क राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 120 कहता है कि हाल ही में अमेजॉन ने भारत के किस शहर में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है? अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा, सूरत। क्या हो जाएगा? सूरत सही आंसर हो जाएगा। भारतीय सेना ने हाल ही में किस अभिनेत्री के नाम पर अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम रखा है? एक फायरिंग रेंज का नाम रखा है भारतीय सेना ने हाल ही में। तो देखिए इसका आंसर याद रखिएगा, सी हो जाएगा, विद्या बालन, विद्या बालन। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? बताइए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो इसका आंसर याद रखेंगे सभी लोग, धर्मेंद्र प्रधान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने पूर्व मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? बताइए वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी यानी केशव चंद्र दत्त का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? नाम था केशव चंद्र दत्त, जो कि उनका उम्र था 95 वर्ष। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, हॉकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, 7 जुलाई को मनाया जाता है। आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व दिलीप कुमार का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो दिलीप कुमार के बारे में सभी लोग जानते हैं। इसका आंसर आप याद रखिएगा, आपका अभिनेता से वो संबंधित है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। और इनका उपनाम क्या है, जो इनका रियल नाम जाना जाता है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किसे कर्नाटक का नया राज्यपाल नियुक्त किया है? कर्नाटक का नया राज्यपाल नियुक्त किया है, तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, थावर चंद्र गहलोत हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में बेहतर मौसम पूर्वानुमान हेतु एक नया उपग्रह FY-3E लॉन्च किया है? FY-3E लॉन्च किया है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, चीन। क्या हो जाएगा? चीन सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किसे गोवा का नया राज्यपाल नियुक्त किया है? गोवा का नया राज्यपाल नियुक्त किया है, तो इसका आंसर आपका देखा जाए तो 129 का बी हो जाएगा, PS श्रीधरन पिल्लई हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बनी हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिताली राज, जो कि भारत से संबंधित है। आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तैराक बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माना पटेल। क्या हो जाएगा? माना पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस भारतीय शहर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा? चलिए बताइए। 132 का राइट आंसर देखा जाए तो आपका बी उत्तर हो जाएगा, जयपुर। क्या हो जाएगा? जयपुर सही आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में LIC चेयरमैन की सेवानिवृत्ति उम्र बढ़ा करके कितनी कर दी है? तो ये जो उम्र बढ़ा करके देखा जाए तो आपका 62 वर्ष कर दिया गया है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में त्रिपुरा के नए लोकायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, KN भट्टाचार्य हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे टोक्यो पैरालंपिक खेल के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया है? याद रखिएगा, टोक्यो पैरालंपिक खेल के लिए पूछा गया है, तो इसका आंसर याद रखिएगा, आपका मरियप्पन थंगावेल हो जाएगा। ये आपका देखा जाए तो UP-SSC पीट में पूछा गया था। ये आपका पेट में ये प्रश्न पूछा गया था 135 नंबर का। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी हो जाएगा। WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया
मुक्त घोषित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चीन। क्या हो जाएगा? चीन राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन भारतीय वायुसेना यानी IAF के नए उप प्रमुख बने हैं? नए उप प्रमुख बने हैं। करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका ए हो जाएगा विवेक राम चौधरी हो जाएगा। आप इसका सही आंसर नोट करिएगा। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 139। कहता है कि हाल ही में कौन भारतीय मूल के शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा अभिमन्यु मिश्रा। अभिमन्यु मिश्रा। भारत भर में प्रतिवर्ष नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 जुलाई को। कौन सी तारीख को? 1 जुलाई को। अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य हाल ही में भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बना है? रेबीज मुक्त राज्य बना है तो उस राज्य का नाम है आपका गोवा। क्या हो जाएगा? गोवा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सभी प्रारूपों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की क्रिकेटर बनी है? सबसे कम उम्र की क्रिकेटर बनी है तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा। प्रतिवर्ष विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 30 जून को। कौन सी तारीख को? 30 जून को। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष विश्व सोशल मीडिया दिवस कब मनाया जाता है? सोशल मीडिया दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर आप याद रखिएगा 30 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन इंडियन, कहता है कि हाल ही में कौन इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? बताइए। तो इसका आंसर याद रखिएगा सी हो जाएगा शंभुनाथ श्रीवास्तव। शंभुनाथ श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन डोप टेस्ट में फेल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंशुला राव। क्या हो जाएगा? अंशुला राव आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत ने किस आधुनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन, देखिए इसका आंसर आप याद रखेंगे बी हो जाएगा यानी अग्नि प्राइम। क्या हो जाएगा? अग्नि प्राइम। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में व्हाट्सएप ने किसे भारत में अपने भुगतान कारोबार का प्रमुख नियुक्त किया है? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा मनीष महात्मे। मनीष महात्मे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन ट्विटर इंडिया, यहाँ में देखिए इंडिया गलत लिखा है, ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी बने हैं? तो इसका आंसर आप याद रखेंगे ए हो जाएगा जेरेमी कैसल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के नए विशेष निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा प्रवीण सिन्हा। क्या हो जाएगा? प्रवीण सिन्हा आपका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बताइए। फुकुओका। तो इसका आंसर आप याद रखेंगे बी हो जाएगा पी साईनाथ। क्या हो जाएगा? पी साईनाथ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य का रामगढ़ विषधारी अभयारण्य भारत का 52वां बाघ अभयारण्य बन गया है? भारत का 52वां बाघ अभयारण्य बन गया है तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मेढक की एक नई प्रजाति यूफ्लैक्टिस कहाँ पर खोजी गई है? यूफ्लैक्टिस मेढक की एक नई प्रजाति है तो इसका आंसर आप याद रखेंगे डी हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा? केरल। अगला प्रश्न है कि 29 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 29 जून को देखा जाए तो आपका मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है? तो 155 का सही आंसर देखा जाए तो आपका ए हो जाएगा ईसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी वर्ष 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा शहर कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है? दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है तो इसका आंसर याद रखेंगे सभी लोग बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी अशगाबाद तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी बने हैं? तो हाल ही में किस देश में? तो इसका आंसर आपका देखा जाए तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा ब्रिटेन। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने हाल ही में टेलीविजन पर जंक फूड के विज्ञापन दिखाने पर रोक लगा दी है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा ब्रिटेन। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ओलंपिक एक कट में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बने हैं?
तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा साजन प्रकाश। क्या हो जाएगा? साजन प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020-21 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संजय कोठारी के स्थान पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी CVC कौन नियुक्त किए गए हैं? कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली खेल विश्वविद्यालय यानी DSU की पहली कुलपति कौन बनी हैं? आंसर हो जाएगा 162 का ऑप्शन डी कर्णम मल्लेश्वरी हो जाएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक कौन 100 साल में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर बने हैं? तो ये मैंने प्रश्न आपको पहले ही करवा दिया है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा जमशेदजी टाटा हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 165, निम्नलिखित में से किस देश ने बिटकॉइन को अपने देश में वैध मुद्रा दर्जा दिया गया है? वैध मुद्रा का दर्जा यहाँ पे दिया गया है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा अल सल्वाडोर। क्या हो जाएगा? अल सल्वाडोर। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा बारिश हो रहा है, इसकी वजह से आप सभी लोग को आवाज़ आ रही होगी। हाल ही में कौन OnePlus की बियरेबल्स श्रेणी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो इसका आंसर आप याद रखिएगा, सी हो जाएगा जसप्रीत बुमराह हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो करेक्ट आंसर आपका 167 का देखा जाए तो ए हो जाएगा डेबी हैविट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट लगाया गया है? तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा? असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस क्रिकेट ने वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 की पहली ट्रॉफी जीती है? पहली ट्रॉफी जीती है, तो आपका उत्तर डी हो जाएगा न्यूजीलैंड। क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड। इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इजराइल के, तो 170 का देखा जाए तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा नाप्ताली बेनेट। नाप्ताली बेनेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य की सरकार ने हाल ही में युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू किया है? तो देखिए इसका आंसर आपका बी हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा? केरल सही आंसर हो जाएगा। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर एनविजन भेजने की घोषणा किया है? तो इसका आंसर आपका देखा जाए तो ईसा हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि हाल ही में कौन IAF में शामिल होने वाले जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनी हैं? बताइए। इसका आंसर आप याद रखेंगे, डी हो जाएगा यानी मायवा सूदन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ष का खिताब किसने जीता है? फ्रेंच ओपन 2021। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा नोवाक जोकोविच हो जाएगा। आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंच ओपन 2021 की महिला विजेता कौन रही हैं? जो कि ये जो आप क्वेश्चन लगा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट टिक लगा के रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न डायरेक्टली पूछा जाता है। तो आपका उत्तर ये हो जाएगा बारबोरा क्रेजिकोवा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा 23 जून को मनाया जाता है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश में स्थित ज्वालामुखी निरागोंगो में विस्फोट के कारण शहर को खाली करना पड़ा है? शहर को खाली करना पड़ा है, तो इसका आंसर आप याद रखेंगे, सी हो जाएगा कांगो गणराज्य। क्या हो जाएगा? कांगो गणराज्य। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 179, हाल ही में जारी वर्ष 2021 की वैश्विक शांति सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को देखा जाए तो 135वां स्थान मिला है। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौन से शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा ऑकलैंड। क्या हो जाएगा? ऑकलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, तो 181 का देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा अनूप चंद्र पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गूगल। क्या हो जाएगा? गूगल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
183 कहता है कि ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बनी है? पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बनी है? तो इसका आंसर आप याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉरेल हर्बर्ड। लॉरेल हर्बर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रतिवर्ष विश्व संगीत दिवस, याद रखिएगा, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 21 जून को। बताइए 21 जून को और क्या क्या मनाया जाता है? हाल ही में प्रारंभ हुई SAGE यानी SAGE परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना द्वारा राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर तख्ता पलट करने का प्रयास किया है? तो आंसर आपका देखा जाए तो डी हो जाएगा, माली। क्या हो जाएगा? माली करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे 187 का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय मूल की महिला ने वर्ष 2021 का यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार जीता है? यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार जीता है। तो इसका आंसर आपका देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा, सुमित्रा मित्रा हो जाएगा, सुमित्रा मित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत किया है? कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत किया गया है। तो इसका आंसर आप याद रखेंगे, कैनरा बैंक हो जाएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया, याद रखिएगा, नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, IFFCO। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 191, इसको आप अच्छे से देखिएगा, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर मैं ऑप्शन आपको दिखाऊंगा कि हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति कनाडा के उच्चतम न्यायालय में प्रथम अश्वेत न्यायमूर्ति बने हैं? ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, आपका डी हो जाएगा, यानी महमूद जमाल हो जाएगा। आप इसको याद करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की रैंकिंग में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ये कौन से राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हो गया है? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत किया है? स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत किया गया है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, यानी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अभी मैंने आपको बताया था ना, योग दिवस आप बताइएगा। तो आपका 21 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है? होम इन द वर्ल्ड के लेखक देखा जाए तो आपका 195 का ऑप्शन बी हो जाएगा, अमर्त्य सेन। क्या हो जाएगा? अमर्त्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार के किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोसी नदी। क्या हो जाएगा? कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा दिवस? विश्व शरणार्थी दिवस। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, 20 जून को मनाया जाता है। आप इसका नोट कर सकते हैं। निम्न में से किस देश में बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला सामने आया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन। क्या हो जाएगा? चीन सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे केनेथ कोंडा का 97 ईयर की उम्र में निधन हो गया है? बताइए, 97 ईयर के मतलब वो 97 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया है। तो आप इसको याद रखिएगा, जाम्बिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस राज्य की सरकार ने हाल ही में जहां वोट वहां वैक्सीनेशन नामक अभियान की शुरुआत किया गया है? तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, दिल्ली। क्या हो जाएगा? दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का यहीं पर 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। ये आपका सेकंड वीडियो था, फर्स्ट वीडियो अपलोड है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट एक बार चेक कीजिएगा और आगे का वीडियो और आएगा। आप वीडियो को सपोर्ट करने के लिए लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएंगे ताकि उनको आगे का जो नोटिफिकेशन आएगा वो मिल सकेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।